बहुत दूर ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में एक महल था। वो महल ऐसा नहीं था जिसमें रौनक हो, शहनाइयां गूंजती हों या किसी बादशाह की गूंजती हुई हंसी सुनाई देती हो। नहीं जनाब, ये महल तो जैसे तन्हाई से बना था। पत्थरों की ठंडी सांसें थीं, दीवारों पर उदासी की दरारें, और उस महल की इकलौती रोशनी थी शहजादी आलिना। जी हां, यही नाम था उस हुस्न की तस्वीर का जो उन पहाड़ों में अकेली रहा करती थी। शहजादी आलिना का चेहरा जैसे बर्फ से तराशा गया हो। उसकी आंखों में पहाड़ी झीलों की गहराई थी और चाल में ऐसा गुरूर कि लगता था जमीन भी सिर झुकाकर रास्ता देती हो। लेकिन इस हुस्न के पीछे एक अजीब सी दीवार थी। ना कोई दोस्त, ना कोई मेहमानी, ना कोई बातों का सिलसिला। उसके महल में सिर्फ नौकर थे, वो भी इतने डरे हुए कि उसकी नजर से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे। आलिना बात नहीं करती थी। वो दिन भर महल की बालकनी में बैठी आसमानों को देखती, जैसे उसे किसी का इंतजार हो या शायद किसी का गम। वो जिंदगी से नहीं, जिंदगी उससे दूर भागती थी। शादी ब्याह का नाम सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता, जैसे वो मोहब्बत को एक बेमतलब की बकवास समझती हो। कोई रिश्ता, कोई प्यार, कोई लगाव, ये सब उसके लिए किताबों की बातें थीं। लेकिन उसके दिल में भी कहीं कोई कोना था जो कभी धड़क उठता था जब वो अपनी बालकनी से परिंदों को जोड़े में उड़ते देखती, या जब कभी कोई नौकर अपने बच्चे को गोद में लिए नजर आता। तब उसके चेहरे पर एक पल को मुस्कान आ जाती, मगर अगले ही पल वो उसे दबा देती थी, जैसे कोई जुर्म कर रही हो। वो खुद नहीं जानती थी कि उसके अंदर क्या खालीपन है। उसने खुद को मगरूर बना लिया था ताकि कोई उसके करीब ना आए। मोहब्बत उसके लिए कमजोरी थी, और शहजादी कमजोर नहीं होती, ये उसने खुद को कई बार समझाया था। उस रोज पहाड़ों की ठंडी हवा कुछ अलग सी सरगोशी कर रही थी। आसमान बिल्कुल नीला था, जैसे कोई खुशखबरी उड़ती हुई आ रही हो। और वाकई नीचे वादी में एक घोड़ा सरपट भागता चला आ रहा था। उसकी पीठ पर बैठा था एक नौजवान, लंबे कद का, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान। नाम शहजादा सलीम। सलीम किसी बादशाहत की तलाश में नहीं निकला था। उसे ताज नहीं चाहिए था, ना ही किसी रियासत का नक्शा। वो तो बस घूमता फिरता नर्म दिल का मुसाफिर था जो अपनी दिल की तिजोरी में मोहब्बत समेटे फिरता था। उसके महल में बहुत कुछ था, दौलत, नाम, रुतबा, मगर उसके सीने में एक खाली जगह थी जिसे कोई सच्चा रिश्ता भर सकता था। जब वो अपने वजीर के साथ पहाड़ों की तरफ आया तो उसका मकसद महज सैर करना था। लेकिन जैसे ही उसने दूर से उस महल को देखा जो चट्टानों पर बैठा था, उसके दिल की धड़कन कुछ तेज हो गई। किसका है ये महल? उसने पूछा तो जवाब मिला, किसी मगरूर शहजादी का जो किसी से मिलती नहीं। यहां तक कि आम लोग तो उस महल के पास भी नहीं जाते। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मगरूर? चलो फिर उससे मिलकर देखा जाए कि उसकी इस तन्हाई में कितनी हिम्मत है। वजीर ने आंखें बड़ी कर लीं। हुजूर, वो बहुत तेज है, किसी को पास नहीं फटकने देती। सलीम हंसा। अच्छा, तो फिर शायद उसे भी किसी ऐसे की जरूरत है जो उसके गुरूर को गुदगुदा दे। वो जानता नहीं था कि जिसे वो मिलने जा रहा है वो सिर्फ मगरूर नहीं है, वो पत्थर बन चुकी है। लेकिन सलीम कोई आम शहजादा नहीं था। वो दिल से मुस्कुराता था और उसकी मुस्कान किसी का भी मूड बदल सकती थी। उसकी शायरी, उसके चुटकुले और उसका अंदाज ऐसा था कि सबसे ज्यादा गमजदा इंसान भी उससे बात करके खिलखिलाने लगता। जब वो महल के करीब पहुंचा, उसने देखा कि नीचे एक झरना बह रहा है और उसकी आवाज हवा के साथ मिलकर जैसे साज बजा रही है। सलीम के दिल में कोई ख्वाब जागा, जैसे उसका दिल कह रहा हो कि इस पहाड़ के पीछे कोई है जो बरसों से उसका इंतजार कर रही है। क्या वाकई उस मगरूर शहजादी को इस मुस्कुराते हुए सलीम से फर्क पड़ने वाला है? सलीम महल के बाहर पहुंचा तो एक बड़ी सी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी, जैसे दरवाजा खींचकर कोई कयदखाना खोलना हो। नौकरों ने उसे देखा और हक्के बक्के रह गए। ये कौन है जो खुद चलकर मगरूर शहजादी की दहलीज पर आ गया? एक नौकर ने डरते डरते पूछा, हुजूर, क्या आप नहीं जानते यहां कोई मेहमान नहीं आता? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, मेहमान नहीं आया, मोहब्बत आई है, और वो भी सर उठाकर। नौकरों को समझ ही नहीं आया कि ये शहजादा पागल है या वाकई इश्कीबाज है। बहरहाल
शहजादी तक खबर पहुंचाई गई। महल के ऊपरी माले की बालकनी में शहजादी आलिना खड़ी थी। उसकी निगाहें नीचे उस नौजवान पर पड़ीं जो हंसते हुए खड़ा था, जैसे उसे किसी का डर ही ना हो। पहली बार किसी अजनबी की मौजूदगी ने उसे बेचैन किया। उसने अपने गुलाम से पूछा, किसे इजाजत दी थी आने की? जवाब आया, बेइजाजत आया है, कहता है दिल से आया है। शहजादी ने तड़ाक से कहा, उसे कहो वापस चला जाए, यहां उसके जैसे लोगों की कोई जरूरत नहीं। नीचे सलीम ने ऊंची आवाज में कहा, शहजादी साहिबा, मैं आपकी खूबसूरती का दीवाना नहीं, आपके अकेलेपन का साथी बनना चाहता हूं। शहजादी की आंखें तन गईं। शायराना बातें सुनाने आए हो तो किसी बाजार में जाओ, यहां तुम्हारी बातों के लिए ताली नहीं बजेगी। सलीम ने फिर मुस्कुराकर कहा, तो बजवा लीजिए दिल की तालियों से, दिल से तो आप भी तन्हा हैं। बस इतना सुनना था कि शहजादी का खून खौल उठा। इस बेहुदा को महल से बाहर निकाल दो। लेकिन मजा यह कि सलीम हंस रहा था, जैसे वो जानता था कि पहली तकरार मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। उस रात शहजादी बेचैन रही। उस अजनबी की बातें, उसकी मुस्कान और वो बेहयाई से कहे गए अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। और उधर सलीम नीचे बने शिविर में तंबू लगाए सोया नहीं। वो आसमान की तरफ देखता रहा और खुद से कहता रहा, अब की बार मोहब्बत पहाड़ फांद कर ही दम लेगी। सुबह की पहली किरण पहाड़ों पर फैली तो हर तरफ एक नई रोशनी नजर आई, लेकिन सबसे ज्यादा उजाला हुआ शहजादी आलिना के दिल में। वो अभी भी खिड़की से देख रही थी उस शहजादे को जो नीचे टंगे झूले पर बैठा किसी पंछी से बतिया रहा था। उसने खुद से पूछा, ये कौन है जो महल के सन्नाटे में अपनी आवाज से रौनक ले आया? आलिना ने सोचा कि शायद वो आज खुद जाकर उसे कह दे कि निकलिए और दोबारा इस रास्ते पर कदम न रखिए। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतरती, कुछ नौकरों ने बताया कि वो शहजादा महल के बाग में खुद ब खुद दाखिल हो गया है, बिना इजाजत बाग में, बिना बुलाए अंदर। ये तो बदतमीजी है। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे गुदगुदी भी हो रही थी, जैसे कोई उसका पुराना जानकार लौट आया हो। वो तेजी से बाग में पहुंची और सामने वही सलीम बैठा हुआ गुलाब के फूल से बातें कर रहा था। ये महल है या पिकनिक स्पॉट? शहजादी ने तंज कसा। सलीम पलटा, मुस्कुराया और बोला, अगर महल की शहजादी फूलों से भी खूबसूरत हो तो बाग खुद ब खुद पिकनिक बन जाता है। आलिना का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, फिर उसने गहरी सांस ली। आप यहां क्या कर रहे हैं? मोहब्बत कर रहा हूं, सलीम ने जवाब दिया। मुझसे? उसने आंखें तरेरी। नहीं, आपसे नहीं, आप जैसी हैं, उसे, आपकी तन्हाई से, आपके उस मुस्कुराहट से जो अब तक छुपी हुई है। शहजादी चौंकी। उसे पहली बार किसी ने उसकी तन्हाई पर गौर किया था। हमेशा लोग उसकी खूबसूरती के कायल होते थे, मगर किसी ने उसकी खामोशी की तरफ न देखा। आपको क्या लगता है मेरी तन्हाई कोई तमाशा है? उसने रूखे लहजे में कहा। नहीं, सलीम बोला, वो अकेली किताब है जिसे मैंने पढ़ा नहीं, पर फिर भी उसका हर पन्ना मुझे याद है। एक पल को खामोशी छा गई। हवा में हल्का सा झोंका चला और शहजादी की जुल्फें चेहरे पर आ गईं। सलीम ने एक हाथ से उन्हें हटाने का इशारा किया, मगर फिर वहीं रुक गया। इजाजत नहीं है ना? उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। शहजादी ने पल भर सोचा, फिर कहा, इजाजत तो तब दूंगी जब आप मेरी तन्हाई को समझ लें और उसके बाद भी ठहर जाए। तो मैं रुका रहूंगा, सलीम बोला, जब तक आप खुद मुझे जाने को न कहें। पहली बार आलिना ने उसकी आंखों में देखा और वहां सिर्फ दिल था जो दस्तक दे रहा था। शहजादी का गुरूर थोड़ा ढल चुका है और अब शुरू होने वाला है वो दौर जहां दूरियां करीबियां बनने लगती हैं। 5 दूरियां जो करीबियां बन गईं, उस दिन के बाद सलीम को महल से निकाला नहीं गया और सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि शहजादी आलिना ने खुद उसे बाग में दोपहर की चाय पर बुलाया। नौकरों की तो आंखें बाहर आ गईं, एक दूसरे से पूछने लगे, कहीं सूरज उलटी तरफ से तो नहीं निकला आज? लेकिन सलीम, वो तो जैसे जानता था कि उसकी मोहब्बत रंग लाएगी। शहजादी गुलाबी रंग के रेशमी लिबास में आई और जैसे ही उसने बाग के झूले पर बैठने की कोशिश की, सलीम ने झट से उसका दुपट्टा संभाल लिया। सजदा तो मैं जमीन को भी नहीं करता,
लेकिन आपका दुपट्टा गिर जाए ये भी बर्दाश्त नहीं। आप हर वक्त इतनी मीठी बातें क्यों करते हैं? शहजादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। क्योंकि कड़वी बातें तो लोग आपके सामने पहले ही बहुत कर चुके हैं, सलीम बोला। अब आलिना का दिल हर रोज थोड़ा थोड़ा सलीम की तरफ खींचने लगा था, मगर उसे अब भी यकीन नहीं था कि यह मोहब्बत सच्ची है या फिर किसी और मंशा का हिस्सा। इसलिए उसने एक दिन सलीम से पूछा, अगर मैं आपको कहूं कि यह महल छोड़ दीजिए और कभी वापस ना लौटिए तो आप क्या करेंगे? सलीम ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर आप कहेंगी तो चला जाऊंगा, मगर साथ ये दुआ करूंगा कि आपकी तन्हाई कभी आपको अकेला महसूस न कराए। वो बात जैसे सीधा उसके दिल में उतर गई। पहली बार किसी ने बिना शर्त की मोहब्बत दिखाई थी। अब वो दोनों बाग में टहलते, झील के किनारे बैठे चुपचाप पानी की लहरों को देखते, या फिर पेड़ों की छांव में बैठे घंटों यूं ही बात किए बिना भी सब कह जाते। कभी कभी शहजादी अचानक सलीम से पूछ बैठती, आपको मेरी कौन सी बात सबसे अजीब लगती है? और सलीम हर बार मुस्कुराकर कहता, आपका गुस्सा, जो सिर्फ बाहर के लिए है, अंदर तो आप बस एक मासूम दिल हैं। शहजादी अब खुद को बदलती महसूस कर रही थी। वो जो पहले किसी से बात नहीं करती थी, अब एक अजनबी के लिए अपने सारे दरवाजे खोल चुकी थी। नौकर अब उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते और गार्डन के फूल भी जैसे हर रोज उनके मिलन की दुआ करते। लेकिन जनाब, मोहब्बत जितनी करीब आती है, तकरार भी उतनी ही तेज होती है। एक दिन का जिक्र है जब सब कुछ पहले जैसा ही था। बाग में महकते फूल, पंछियों की चहचहाहट और झील पर गिरती सूरज की रोशनी। लेकिन आज शहजादी आलिना के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। सलीम ने आते ही उसकी आंखों में देखा और पूछा, आज खामोश क्यों हैं आप? कुछ हुआ है? शहजादी ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक पेड़ की शाख को यूं देखा जैसे उसी में जवाब छुपा हो। सलीम ने फिर पूछा, अगर कोई तकलीफ है तो मुझसे कहिए, मैं वही तो हूं जिसके लिए आप अब मुस्कुराती हैं। आलिना ने तीखा जवाब दिया, कभी कभी ये मुस्कान बोझ बन जाती है। सलीम ठिठक गया। मैं बोझ हूं? उसने धीमे से पूछा। नहीं, उसने झट से कहा, मगर आपकी मौजूदगी मुझे मेरे आप से दूर कर रही है। मैं पहले जैसी नहीं रही। सलीम को यह सुनकर तकलीफें हुई, लेकिन उसने कहा, मोहब्बत बदलती है मगर वो खोती नहीं। आलिना अचानक खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, आप क्या जानते हैं मोहब्बत के बारे में? एक अजनबी बन के आए थे और अब मालिक बन बैठे। सलीम की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर मालिक बनने का इल्जाम है तो मंजूर है, मगर कभी सोचा आपने कि जो दिल किसी का हो जाए वो उसका मालिक कैसे नहीं होगा? आपको क्या लगता है मैं कमजोर पड़ गई हूं? मैंने खुद को खो दिया है? नहीं सलीम, मैं वही हूं और वही रहूंगी। सलीम अब चुप न रह सका। आप अब भी वही हैं, मगर आपने मेरी मोहब्बत को एक कैदी बना दिया है। आप कहती हैं मैंने आपको बदला, लेकिन सच ये है कि आप खुद से भाग रही हैं। शहजादी का चेहरा लाल हो गया। बस, बहुत हो गया। मैं आपको हुक्म देती हूं, आज ही इस महल से चले जाइए और फिर कभी लौटने की कोशिश मत कीजिए। सलीम की आंखें डबडबा गईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। अगर यही आपकी मर्जी है तो मैं चला जाऊंगा, मगर मेरी मोहब्बत यहीं रह जाएगी, उस हर कोने में जहां आप हंसी थीं। वो मुड़ा और चल पड़ा, एक एक कदम जैसे जमीन को चीरता हो। शहजादी ने उसकी पीठ देखी और पहली बार महसूस किया कि उसकी तन्हाई लौट आई है, मगर इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। सलीम के जाने के बाद महल फिर से वैसा ही सूना हो गया जैसा पहले था, लेकिन अब उस सूनापन में एक सज्जा छुपी हुई थी। हर दीवार पर उसकी आवाज गूंजती, हर गली में उसके कदमों की आहट सुनाई देती, मगर असल में वहां सिर्फ खामोशी थी और शहजादी आलिना की वो तन्हाई जो अब काटने दौड़ती थी। वो अब फिर से अकेले खाने लगी, फिर से अपने कमरे में बंद रहने लगी। नौकर चाकर अब भी वहीं थे, पर उनकी नजरों में अब एक सवाल था, क्या शहजादी सच में खुश हैं? लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में न थी। रातों को वो बिस्तर पर लेटकर अक्सर चांद को देखा करती, उसी चांद को जिसके नीचे सलीम ने पहली बार कहा था, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके तन्हा चांदनी में एक साया बन जाऊं। अब वही चांद बेरहम लगता,
एक दिन उसने झील के किनारे उस पेड़ को देखा जिसके नीचे वो दोनों बैठा करते थे। वहां एक छोटा सा पत्थर पड़ा था जिस पर सलीम ने नाखून से कुछ लिखा था, आलिना की मुस्कान सबसे बड़ी जीत है। वो पत्थर उसने उठा लिया, सीने से लगाया और पहली बार वो फूट फूट कर रोई। हर रोज सलीम की यादें उसके साथ होती। जब वो जूते पहनती तो याद आता, सलीम कहता था, ये जो पायलें हैं इनकी आवाज आपके आने से पहले बता देती हैं कि आप आ रही हैं। जब वो अपने गहनों को देखती तो सलीम की आवाज गूंजती, आपके गहनों से ज्यादा तो आपकी आंखें चमकती हैं। अब तो आलिना खुद से सवाल करने लगी थी, क्या मुझसे गलती हो गई? क्या मैंने उसे बिना वजह दूर कर दिया? फिर एक रात उसने फैसला लिया, अगर मोहब्बत सच्ची थी तो मैं उसे फिर से ढूंढूंगी और इस बार उसे सिर्फ दिल से नहीं अपनी पूरी जान से चाहूंगी। उसने अपने एक वफादार नौकर से कहा, सलीम को ढूंढो, जहां कहीं भी हो मेरी तरफ से उसे कहना कि मेरी तन्हाई अब उससे शर्मिंदा है। नौकर रवाना हुआ और शहजादी, वो अब हर रोज इंतजार में बैठती थी। हर कदम की आहट पर उसका दिल तेज धड़कने लगता, मगर जवाब आने में वक्त था। शहजादी आलिना हर सुबह बाग के उसी रास्ते पर चलती थी जहां सलीम के साथ उसकी हंसी गूंजती थी। वो फूलों को छूती, मगर अब उन फूलों में वो रंग न था। पेड़ों की छांव अब साया नहीं देती थी और झील का पानी जैसे उसकी आंखों की नमी चुरा लेता था। हर दिन वो नौकर की राह देखती जिसने सलीम को ढूंढने का जिम्मा लिया था। कई दिन बीत गए पर कोई खबर नहीं। उसका दिल बेचैन होता जा रहा था। मोहब्बत जो कभी उसकी कमजोरी लगती थी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। एक सुबह जब सूरज पूरी तरह निकला भी न था, महल के फाटक पर एक साया दिखा, उसी नौकर का जिसकी आंखों में अब राहत की चमक थी। उसने घुटनों पर झुककर कहा, शहजादी, वो मिल गया। सलीम साहब मिल गए। शहजादी की आंखें भर आईं। क्या उन्होंने कुछ कहा? नौकर बोला, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अगर आप चाहें तो मैं फिर से आपके बाग में एक पत्ता बनकर गिरना चाहता हूं, जिसे आप उठाएं या ना उठाएं, मगर वो आपके कदमों में ही गिरे। शहजादी कुछ पल चुप रही, फिर फुसफुसाई, उसे कहो वो पत्ता नहीं, अब वो मेरी सांस है। वो खुद उसके पास जाना चाहती थी। तैयारियां होने लगीं। महल की सादगी अब एक बार फिर सजने लगी थी। वो कोई रानी बनकर नहीं, एक आशिक बनकर जाना चाहती थी जिसने मोहब्बत की थी और अब उसे अपना सबसे बड़ा खजाना मानती थी। अगली सुबह वो अपने घोड़े पर सवार हुई और उसी जंगल की राह पकड़ी जहां सलीम अब एक झोपड़ी में रहता था। रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन उसके दिल में एक साफ रास्ता बन चुका था, सीधा सलीम की तरफ। जब वो वहां पहुंची, सलीम लकड़ियां तोड़ रहा था। उसने पलट कर देखा और उसके हाथ से लकड़ी गिर गई। आलिना, उसने बस यही कहा। वो घोड़े से उतरी, उसकी तरफ बढ़ी और कुछ कहे बिना उसकी आंखों में देखने लगी। दोनों के बीच चुप्पी थी, मगर उस चुप्पी में पूरी दुनिया का शोर छिपा था। शहजादी बोली, मैं आपको लौटाने नहीं आई, मैं खुद लौट आई हूं, हमेशा के लिए। सलीम के होंठ कांपे, और मैं कभी गया ही नहीं था। अब न वो शहजादी रही जो मगरूर थी और न वो सलीम जो डरा डरा सा था। अब दोनों दिल से एक हैं, पर जिंदगी हर बार आसान कहाँ होती है। सलीम और आलिना अब उस झोपड़ी में आमने सामने थे, पर अब कोई ताज व तख्त बीच में न था। वहां सिर्फ एक जले हुए चूल्हे की राख थी, कुछ टूटी हुई लकड़ियां और दो दिल जो अपने अपने वक्त से टूटकर अब जुड़ना चाहते थे। आप सच में आई हैं? सलीम ने कांपती आवाज में पूछा। शहजादी मुस्कुराई, हाँ, और इस बार कोई सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि अब मैं सिर्फ जवाब देना चाहती हूं, वो भी हर लम्हा आपका साथ देकर। सलीम की आंखें नम हो गईं। और अगर मैं फिर खो जाऊं तो मैं आपको फिर से ढूंढ लूंगी, आलिना बोली, क्योंकि अब मैं मगरूर नहीं, मोहब्बत हूं। दोनों ने उस झोपड़ी के अंदर बैठकर बहुत देर तक बातें की। वो बातें नहीं थीं जैसे कोई भूला बिसरा मौसम फिर से लौट आया हो। बीच बीच में सलीम की आंखें उसके चेहरे को ऐसे देखतीं जैसे वो यकीन नहीं कर पा रहा हो कि जो ख्वाब देखा था वो अब सामने बैठा है। शहजादी ने पहली बार सलीम के लिए खाना बनाया। रोटियां गोल नहीं थीं, लेकिन सलीम ने ऐसे खाईं जैसे वो जन्नत का नजारा हो। अगर ये खाना है, सलीम बोला,
तो मुझे अब कभी महल की दावत नहीं चाहिए। आलिना ने नकली गुस्से से कहा, रोटी टेढ़ी है और आपको तारीफ की पड़ी है। सलीम हंस पड़ा, टेढ़ा रास्ता ही सीधा दिल तक जाता है। वो दोनों अब हर सुबह साथ उठते, हर शाम एक साथ झील के किनारे बैठते। महल की चमक छोड़कर अब शहजादी को सलीम की सादगी में सुकून मिला था। मगर एक दिन जब सलीम जंगल से लकड़ियां लेने गया तो रास्ते में दो अजनबी उसे रोकते हैं। तू ही है सलीम? क्यों? क्योंकि किसी ने हमें तेरी तलाश में भेजा है और अब तू बच नहीं सकता। सलीम की आंखें फैल जाती हैं, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। क्या ये कोई साजिश है या किसी की जलन? वो वापस झोपड़ी की तरफ दौड़ता है, पर रास्ते में सोचता है, क्या मेरी मोहब्बत पर फिर कोई इम्तिहान आने वाला है? जंगल की वो पतली पतली पगडंडियां अब सलीम को कांटों से भरी लग रही थीं। हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे उसे खतरा नजर आ रहा था। उसने कभी किसी से बैर नहीं रखा, फिर भी किसी ने उसके बारे में जासूस भेजे थे। जब वो झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा, आलिना झील के किनारे बैठी थी और उसके पास उसकी बनाई हुई टेढ़ी रोटियां एक पत्ते पर रखी थीं। वो मुस्कुरा रही थी और सलीम की धड़कनों ने राहत की सांस ली। आप ठीक हैं? सलीम ने दौड़ते हुए पूछा। आलिना चौंकी। मैं ठीक हूं। आप क्यों घबराए हुए लग रहे हैं? सलीम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चारों ओर देखा, फिर झोपड़ी के अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ लोग आए थे, वो मुझे तलाश रहे थे। मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, लेकिन उनकी बातों में धमकी थी। किसी ने मुझे ढूंढने को कहा है और अब मैं डरता हूं कि कहीं वो आपको भी ना नुकसान पहुंचाएं। आलिना का चेहरा सख्त हो गया। कोई मेरी मोहब्बत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता सलीम। जब तक मैं जिंदा हूं, आप पर आंच नहीं आने दूंगी। सलीम बोला, लेकिन आप अब भी एक शहजादी हैं। आपको महल लौट जाना चाहिए। मैं अब किसी ताज की वारिस नहीं। आलिना ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं अब आपकी हूं और अगर कोई खतरा है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। अगली सुबह आलिना खुद जंगल में निकली। वो किसी से नहीं डरती थी। उसका इरादा साफ था, जिसने भी उसकी मोहब्बत को आंख उठाकर देखा, उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। वो गांव के पास के एक रहस्यमय बुजुर्ग के पास गई, जिसे लोग बाबा चिलम शाह कहते थे। बाबा ने उसकी बात सुनकर सिर्फ एक बात कही, बेटी, तुझे अब मोहब्बत का असली इम्तिहान देना होगा। दुश्मन कोई दूर वाला नहीं है, वो कोई है जो तेरे ही अतीत से जुड़ा है। आलिना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी रात झोपड़ी के बाहर एक पत्थर फेंका गया। सलीम बाहर निकला तो देखा एक पुर्जा पड़ा था। उस पर लिखा था, मोहब्बत बचानी है तो कल पहाड़ की चोटी पर आ जाना, अकेले। अब सलीम के सामने दो रास्ते थे, या तो मोहब्बत के लिए खतरा उठाए या मोहब्बत को खुद से दूर कर दे। सुबह के पहले पहर में सलीम ने झोपड़ी के बाहर खड़े होकर एक गहरी सांस ली। हवा में ठंडक थी और उसकी नजरें पहाड़ की चोटी की ओर मुड़ी हुई थीं। वो जानता था कि आलिना के साथ उसका जो प्यार है, वो अब सिर्फ उसकी जान नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान का भी हिस्सा बन चुका है। वो चिट्ठी जो उसे रात को मिली थी, उसकी तरफ उसने एक नजर फिर से डाली। उस पर लिखे शब्दों ने उसके दिल में एक हलचल पैदा कर दी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वो आलिना को बचाने के लिए उन खतरे से भरे रास्तों पर जाएगा या खुद को बचाकर वापस भाग जाएगा? आलिना, जो अब सलीम के दिल की आवाज बन चुकी थी, उस छोटी पर अकेले जा सकती थी, लेकिन क्या सलीम उसे अकेला छोड़ सकता था? उसने फैसला किया, वो अकेले नहीं जाएगा। इस बार वो सिर्फ अपनी मोहब्बत नहीं, बल्कि अपने दिल का इम्तिहान भी लेगा। सलीम ने घोड़े की लगाम थामी और आलिना की ओर मुड़ा। आलिना को देखकर उसके दिल में दर्द की एक लहर दौड़ी। आप क्यों जा रहे हैं? आलिना ने पूछा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, सलीम बोला। हम दोनों साथ जाएंगे, चाहे जो हो। आलिना चुप रही, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी। यह हमारी लड़ाई है सलीम, सिर्फ हमारी। दोनों पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा हुआ और हवा में खौफ भी था, लेकिन दोनों का इश्क इतना मजबूत था कि वह किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे।
जैसे जैसे वे ऊपर बढ़ते गए, सलीम ने देखा कि आलिना उसके साथ इतनी दृढ़ता से चल रही थी कि मानो वह अपनी असल ताकत ढूंढ रही हो। आखिरकार वे चोटी तक पहुंच गए। वहां एक अजनबी खड़ा था जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी। उसकी आंखों में अजनबीपन था, लेकिन साथ ही एक कड़ी चुनौती भी। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? अजनबी की आवाज गहरी थी। हम मोहब्बत की खातिर आए हैं, सलीम ने निडर होकर कहा। तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो क्या तुम दोनों समझते हो कि मोहब्बत से सब कुछ हासिल हो सकता है? अजनबी ने हंसते हुए पूछा। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? आलिना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम वही हो जो हमारी मोहब्बत के रास्ते में आ खड़ा हुआ है, लेकिन याद रखो, मोहब्बत को रोकना आसान नहीं। अजनबी मुस्कुराया और अचानक उसकी तलवार चमकी। फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत बचाने के लिए लड़ा होगा। सलीम और आलिना ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनका सामना उस वक्त से था जब मोहब्बत और इंतकाम के बीच एक पतला सा धागा था। क्या वे इस लड़ाई में जीत सकते थे? अजनबी ने तलवार को हवा में लहराया और उसकी चकचकाहट से सलीम और आलिना दोनों की नजरें थम गईं। आसपास का माहौल अचानक से सन्नाटा हो गया। बस एक हल्की सी हवा थी जो पहाड़ों की चोटियों से आती हुई उनके बीच से गुजर रही थी। सलीम और आलिना एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के दिलों में एक ही ख्याल था, मोहब्बत कभी हार नहीं सकती। तुम ये सब नहीं समझोगे, आलिना ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हमारे बीच जो प्यार है वह तलवारों से ज्यादा ताकतवर है। सलीम ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुमसे बिल्कुल सही कह रहा हूं आलिना। मोहब्बत में जो ताकत होती है वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अजनबी ने हंसी के साथ तलवार की नोक उनके सामने कर दी। तुम दोनों इस मोहब्बत के भ्रम में हो, लेकिन असली दुनिया में इसे पाना इतना आसान नहीं। सलीम ने गहरी नजर से अजनबी को देखा और उसकी हथेली में आलिना का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमारी मोहब्बत सिर्फ एक भावना नहीं है, यह हमारी जिंदगी है। अगर हमें इसके लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। तुम हमें रोक नहीं सकते। अजनबी की आंखों में गुस्से का गहरा रंग था। वह झुका और फिर से अपनी तलवार को उठाया। जैसे ही उसने तलवार को उनकी ओर बढ़ाया, सलीम ने बिना सोचे समझे अपनी तलवार खींची और उसकी ओर दौड़ पड़ा। लड़ाई तेज हो गई। दोनों तलवारें आपस में टकराई और इस दौरान हवा में एक तेज सी ध्वनि गूंजी। सलीम और अजनबी के बीच की लड़ाई इतनी तीव्र थी कि आलिना को लगा कि कोई एक झटका उनके प्यार के बीच में आ सकता है, लेकिन वह डरने वाली नहीं थी। सलीम, आलिना ने उसे पुकारा। आपको ध्यान रखना होगा कि यह सिर्फ हमारी मोहब्बत है जो हमें जीतने की ताकत देगी। आप बस अपने दिल की आवाज सुनिए। सलीम ने उसकी बात सुनी और एक पल के लिए उसने अपनी तलवार को रोक दिया, जिससे अजनबी हैरान हो गया। हम जीत सकते हैं, सलीम ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन यह जीत हमारी मोहब्बत की ताकत से आएगी, न कि तलवारों से। अजनबी ने तलवार के बत्ते को फिर से सलीम की ओर घुमाया, लेकिन इस बार सलीम की प्रतिक्रिया अलग थी। उसने तलवार की नोक को अपनी छाती पर रखा और कहा, अगर तुम हमें मारने के लिए आए हो तो ध्यान रखना, हम मोहब्बत से मरने से भी नहीं डरते। आलिना ने कदम बढ़ाया और दोनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हम अपनी मोहब्बत को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे। तलवारें एक बार फिर से टकराईं और इस बार कुछ अलग हुआ। अजनबी की तलवार जरा सी धीमी हुई और सलीम की तलवार ने उसे हल्का सा जख्मी कर दिया। वह पीछे हट गया और उसके चेहरे पर हैरानी का रंग था। तुम दोनों वाकई मोहब्बत से भरे हो, वह बोला और फिर अपनी तलवार को नीचे कर दिया। तुमने मुझे यह सिखाया कि मोहब्बत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। सलीम और आलिना एक दूसरे की ओर मुस्कुराए और इस बार तलवार की बजाय उन्होंने एक दूसरे के हाथों में अपनी मोहब्बत की शक्ति देखी। अजनबी ने आखिरकार सिर झुका लिया और सलीम और आलिना के रास्ते से हटते हुए कहा, तुम दोनों की मोहब्बत सलामत रहे। अब मैं तुम्हारी लड़ाई में कोई खलल नहीं डालूंगा। आलिना और सलीम एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान के साथ देखे और फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। इस लड़ाई ने उन्हें और भी मजबूत कर दिया था। अब वे जानते थे कि उनकी मोहब्बत दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बन चुकी थी। सलीम और आलिना की आंखों में
अब एक नई उम्मीद चमक रही थी। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी और दिलों में एक ऐसी शांति समा गई थी जो अब तक असंभव सी लगती थी। उनके बीच एक नया संबंध बन चुका था, एक ऐसा बंधन जो सिर्फ दिल से जुड़ा था, न कि तलवार से। आलिना ने सलीम की ओर देखा और उसकी आंखों में न केवल मोहब्बत बल्कि एक गहरी समझ भी थी। वह जानती थी कि अब वह अकेली नहीं है, सलीम हमेशा उसके साथ होगा। हमने बहुत कुछ सहा है सलीम, आलिना ने कहा, लेकिन अब हम दोनों की ताकत हमारे दिलों में बसी है। अब हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। सलीम ने उसके हाथ को हल्के से थामते हुए कहा, यह मोहब्बत ही है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। अब जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। आलिना की आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। वह जानती थी कि अब उनका हर कदम एक नई शुरुआत होगी, एक नई यात्रा जिसमें मोहब्बत ही उनका सबसे बड़ा सहारा होगी। रात के आसमान में चांद अब पूरी तरह से निकल आया था और उसकी रोशनी पहाड़ों के ऊपर चमक रही थी। सलीम और आलिना ने मिलकर उसी चांद की ओर देखा। जैसे चांद को कोई भी अंधेरा ढक नहीं सकता, वैसे ही हमारी मोहब्बत को कोई भी शक्ति खत्म नहीं कर सकती, सलीम ने कहा। आलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, और हम दोनों का प्यार हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। ये वो कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। उन्हें अब यह महसूस हुआ कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। अब वे एक दूसरे के साथ थे और यह प्यार। सलीम और आलिना ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने हर कदम को एक साथ चलने का वादा किया। अब उनकी राहें एक साथ जुड़ी हुई थीं और हर दिन उन्हें एक नई उम्मीद, एक नई मुस्कान देती थी। हमारी कहानी अब शुरू हुई है, सलीम ने कहा। अब हम दुनिया को यह दिखा देंगे कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। आलिना ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारा सफर सिर्फ एक शुरुआत है और जो कुछ भी आगे आए हम दोनों साथ होंगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चांद की रोशनी में हाथों में हाथ डालकर अपने नए सफर की शुरुआत की। यह वह पल था जब दोनों ने एक दूसरे का साथ पाया, जहां उनकी मोहब्बत ने हर डर को नकारा और एक नई दुनिया का निर्माण किया। अब वो दोनों एक साथ अपने नए सफर की ओर बढ़ रहे थे, जहां मोहब्बत ने पूरी तरह से उन्हें अपनी ताकत दे दी थी और अब उनकी राहें एक नई दिशा में खुल रही थीं। चांद की रोशनी में सलीम और आलिना का चेहरा और भी निखर उठा था। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे और यही उनके सफर का सबसे बड़ा खजाना था। उनका प्यार अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, यह एक एहसास बन चुका था जो उनकी हर धड़कन में गूंज रहा था। तुमसे मिलकर मैंने खुद को पहचान लिया है आलिना, सलीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं पहले कभी नहीं जानता था कि मोहब्बत इतनी ताकतवर हो सकती है। इसने मुझे अपना असली रूप दिखाया है। आलिना ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बातों को सुना। तुम भी सलीम, तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची मोहब्बत वही है जो दिल से होती है। हमारी मोहब्बत अब सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि हमारी ताकत बन चुकी है। आलिना ने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाईं। पहाड़ों की ऊंचाई और चांद की चांदनी के बीच उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सारी दुनिया अब उस पर मुस्कुरा रही हो। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी के हर कदम में सलीम का साथ होगा। अब हम दोनों मिलकर अपनी मोहब्बत को और भी मजबूत करेंगे, आलिना ने अपनी बात पूरी की। हमारी मोहब्बत को कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती, सलीम ने कहा और उसकी अंगुली को अपनी अंगुली से जोड़ा। वे दोनों अब धीरे धीरे पहाड़ों के रास्तों पर बढ़ने लगे, जहां से उनके महल की अद्भुत छाया दिखाई दे रही थी। यह उनका नया घर था, एक ऐसा घर जहां सिर्फ मोहब्बत और साथ था। सलीम, आलिना ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम दोनों का सफर इस तरह से जुड़ जाएगा? सलीम मुस्कुराया। मुझे कभी नहीं लगा था कि प्यार इस कदर हमारी दुनिया बदल सकता है, पर अब मैं जानता हूं कि मोहब्बत का असल मतलब यही है। जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। वे दोनों पहाड़ों के रास्ते में चलते हुए इस दुनिया को नए नजरिए से देख रहे थे। अब उनके पास कोई डर नहीं था और ना ही किसी से लड़ाई का ख्याल था। बस उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और विश्वास था।
अब हम दोनों मिलकर कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं, आलिना ने कहा, क्योंकि हमारी मोहब्बत हमें हमेशा ताकत देती रहेगी। सलीम ने उसकी बात पर सिर हिलाया। सच्ची मोहब्बत वही है जो हर दिन और हर पल मजबूत होती जाए, और मैं चाहता हूं कि हमारी मोहब्बत हमेशा के लिए ऐसी ही मजबूत रहे। अब उनका सफर एक नई दिशा में बढ़ रहा था। इस सफर में हर मोड़ पर मोहब्बत उनके साथ थी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। सलीम और आलिना का सफर अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन चुका था। यह यात्रा उस मोहब्बत की थी जो न सिर्फ उनके दिलों में बसी थी, बल्कि हर कदम पर उनकी ताकत बनकर उभर रही थी। आलिना और सलीम ने अब अपने सफर को और भी मजबूती से जारी रखा था। अब उन्हें यह महसूस होने लगा था कि हर मुश्किल और हर संकट का हल सिर्फ मोहब्बत में छिपा है। दोनों के बीच का रिश्ता अब न केवल प्रेम, बल्कि समझ और सहारे का भी प्रतीक बन चुका था। हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है सलीम, आलिना ने कहा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों का प्यार ही हमारा सबसे बड़ा गहना है। यह वही ताकत है जो हमें सब कुछ पार करने की हिम्मत देती है। सलीम ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, जब से मैं तुमसे मिला हूं आलिना, मैंने महसूस किया है कि मोहब्बत केवल एक भावना नहीं होती, बल्कि यह एक असल ताकत होती है जो हर रास्ते पर साथ देती है। उन दोनों का सफर अब अलग तरह से आगे बढ़ रहा था। पहले के मुकाबले अब उनके कदम और भी मजबूत थे, और उनका एक दूसरे पर विश्वास दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वे जानते थे कि अब तक के संघर्ष और जद्दोजहद का असली कारण एक दूसरे के साथ होना था। मैं जानता था कि प्यार हमें कभी भी कमजोर नहीं बनाएगा, आलिना ने सलीम से कहा। प्यार के सफर में सबसे जरूरी चीज यही है कि हमें एक दूसरे का साथ मिलता रहे। सलीम ने आलिना का हाथ थामते हुए कहा, हमारा प्यार कोई भी मुश्किल पार कर सकता है। अब हम दोनों हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हैं। अब उनका सफर केवल एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। उनकी मोहब्बत ने न केवल उनके दिलों को जोड़ा था, बल्कि उन पहाड़ों और रास्तों को भी एक नई रोशनी से भर दिया था। यह मोहब्बत अब उन दोनों की पूरी दुनिया बन चुकी थी, और वे एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को देख रहे थे। हमारी मोहब्बत अब हमारी पहचान बन चुकी है, आलिना ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम जो भी करेंगे वह एक दूसरे के लिए करेंगे। सलीम ने कहा, हमारा प्यार अब दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। हम दोनों एक साथ हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आलिना और सलीम अब अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे थे, और उन्होंने यह ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनकी मोहब्बत ने उन्हें हर परिस्थिति में सशक्त बना दिया था, और वे जानते थे कि अब उनका साथ कभी भी नहीं टूटेगा। यह सिर्फ एक शुरुआत है, सलीम ने कहा। अब हमें अपनी मोहब्बत को हर दिल तक पहुंचाना है, ताकि दुनिया यह जान सके कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। आलिना ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, हमारी मोहब्बत अब बस हमारी नहीं, दुनिया की होगी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर यह दुनिया दिखा देंगे कि मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। उन दोनों के दिलों में अब यह विश्वास था कि वे दुनिया के सामने अपनी मोहब्बत की मिसाल पेश करेंगे। उनका सफर अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था, जहां हर कदम में मोहब्बत की असल ताकत बसी हुई थी। जहां आलिना और सलीम की मोहब्बत ने उन्हें न केवल एक दूसरे के करीब लाया, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई सीख दी। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, यह हमेशा के लिए जीवित रहती है।